हमारे लोकतंत्र में ना कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। आज हम ऐसे ही दो गार्जियंस, दो संरक्षकों की बात करने वाले हैं। एक जो हमारे संविधान की रखवाली करता है और दूसरा जो हम सबके टैक्स के हर एक पैसे का हिसाब रखता है। तो चलिए सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि सरकारें कानून बनाती हैं, पर कभी सोचा है कि अगर कोई कानून संविधान के ही खिलाफ हो तो क्या होगा? कौन है जो सत्ता को अपनी हद में रखता है? देखिए, इसी सवाल के जवाब में हमारे लोकतंत्र की असली ताकत छिपी है, और इसका जवाब एक नहीं बल्कि दो बहुत ही शक्तिशाली संस्थाएं देती हैं। और इसमें हमारे पहले संरक्षक हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ये सिर्फ देश की सबसे बड़ी अदालत ही नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा के रक्षक हैं और हमारे मौलिक अधिकारों के सबसे बड़े गारंटर भी। तो संविधान का संरक्षक होने का असल मतलब क्या है? सोचिए, एक रेफरी की तरह। सुप्रीम कोर्ट का काम ये पक्का करना है कि सरकार हो या संसद, कोई भी संविधान की तय की हुई लक्ष्मण रेखा को पार न करे। अगर कोई भी उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो कोर्ट सीटी बजाकर उसे रोक देती है। जरा सोचिए, अगर किसी जज को सरकार जब चाहे तब हटा सकती, तो क्या वो कभी सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे पाते? शायद कभी नहीं। इसीलिए जजों को हटाने की प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है कि वो लगभग नामुमकिन है। पहले तो आरोप साबित होना चाहिए, फिर संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो। असल में ये मुश्किल प्रक्रिया ही वो ढाल है जो हमारी न्यायपालिका को किसी भी राजनीतिक दबाव से पूरी तरह आज़ाद रखती है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को देखें तो मोटे तौर पर ये चार तरह की हैं। पहली है ओरिजिनल, जिससे वो सीधे केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़े सुनता है। दूसरी है अपीलीय, यानी ये देश की आखिरी अदालत है जहां निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी जा सकती है। तीसरी और सबसे खास है रिट पावर, जो सीधे हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। और चौथी है सलाहकार, जिसके तहत वो राष्ट्रपति को जरूरी कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े हथियार, उनके ब्रह्मास्त्र की, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। सीधी सी भाषा में इसका मतलब है कि अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान की मूल भावना के ही खिलाफ है, तो कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकती है। इसी पावर ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को बनाया, जो ये पक्का करता है कि संविधान की नींव को कोई भी नहीं बदल सकता। तो ये तो थे संविधान के संरक्षक। चलिए अब अपने दूसरे संरक्षक के पास चलते हैं। ये वो संस्था है जो सरकार के खजाने पर अपनी पैनी नजर रखती है। नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि सीएजी। ये हैं हमारे देश के पब्लिक मनी यानी सार्वजनिक धन के प्रहरी। सोचिए, खुद संविधान बनाने वाले डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि सीएजी भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। पर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे कि असली लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं आता, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी वित्तीय जवाबदेही से आता है। ये पक्का करना कि सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं, बस यही सीएजी का सबसे बड़ा काम है। और सीएजी की आज़ादी को कितनी गंभीरता से लिया गया है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उन्हें पद से हटाने का तरीका बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसा ही है, सेम टू सेम। ये वही संवैधानिक सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि सीएजी बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के सरकार के खातों की जांच कर सकें। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक होने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के हर एक रुपए का हिसाब रखना। सीएजी ये चेक करता है कि सरकार ने जो भी खर्चा किया वो कानून के हिसाब से था या नहीं, और जिस काम के लिए पैसा लिया गया था, पैसा उसी काम पर लगा या कहीं और। असल में तो ये संस्था हम सबके टैक्स के पैसे की चौकीदारी करती है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? सबसे पहले सीएजी की टीमें सरकारी खातों का पूरा पोस्टमार्टम करती हैं। उस जांच से एक रिपोर्ट बनती है जो राष्ट्रपति के जरिए संसद में रखी जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एक्शन तो अब शुरू होता है, जब संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी इस रिपोर्ट को अपने हाथ में लेती है और सरकार से कड़े सवाल पूछना शुरू करती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पैक के लिए सीएजी की भूमिका बहुत ही खास है। सीएजी को इस कमेटी का दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। मतलब वो कमेटी को अपनी रिपोर्ट की बारीकियां समझने में मदद करते हैं, ताकि कमेटी सरकार से सही और तीखे सवाल पूछ सकें। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विधायिका कार्यपालिका के खर्चों पर नियंत्रण रखती है।
तो आज हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का गार्ड है और सीएजी हमारे सार्वजनिक धन का। एक हमारे अधिकारों का प्रहरी है तो दूसरा हमारे पैसों का। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि इन दो शक्तिशाली और आजाद संरक्षकों के बिना क्या भारत का लोकतंत्र उतना मजबूत रह पाता जितना आज है। इस पर सोचिएगा जरूर।